दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी पेड़ है जिसके छाल, पत्ते, फल, फूल और टहनी भी औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में औषधीय गुण का खान है। अगर गिने चुने औषधियों को रखा जाए तो उसमें सबसे ऊपर नीम का पेड़ आएगा। अक्सर कुछ लोगों से सुनते हैं कि नीम रक्त शोधक है। घाव, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, त्वचा विकार को ठीक करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, लीवर, किडनी, हृदय को रक्षा करता है। इम्यूनिटी के लिए तो पावर हाउस कहा गया है। बहुत कम लोग जानते हैं एक ही नीम के पेड़ इतने सारे बीमारियों को ठीक कैसे करता है। इसके रहस्य छुपा है नीम के अंदर सैकड़ों बायो कंपाउंड्स में। इसीलिए नीम को सर्वरोग निवारणी कहा जाता है। कुछ लोग पहले एक कहावत कहते थे कि अंगने तुलसी बहरे नीम, ओकर घर आवे न कबहू वैद्य हकीम। अर्थात जिसके घर में तुलसी है और बाहर नीम के पेड़ है, उसके घर में बीमारी कम आता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, नीम से परिचित कराने वाला हूँ और ये कौन कौन सी बीमारियों में उपयोगी साबित हो सकता है और कैसे इसका उपयोग करना है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे साथ 10 से 15 मिनट आप लोग बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो आइए नीम से आपको परिचय करवाते हैं। देखिए, ये नीम का पेड़ है। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर कोमल पत्तियां हैं इसके। फल भी इसके हैं। आप फल को भी देख सकते हैं, छोटा छोटा फल। आपको अभी इस टाइम में फूल नहीं लगता है। इसका फूल मार्च अप्रैल में आता है। सफ़ेद रंग का फूल होता है और बहुत ही सुंदर। ऊंचाई इसका कम से कम, ये तो छोटा पेड़ है, इसके सामने बहुत बड़ा पेड़ है, कम से कम 20 फीट का पेड़ होता है। ये बहुत ही कारगर है बहुत सारे बीमारियों में। इसको अगर समझे कि बॉटनिकल नेम इसका नाम है आजादी रचिता। कई नामों से नीम को जाना जाता है, जैसे निम्ब संस्कृत में बोलते हैं, नीम हिंदी में बोलते हैं, कहीं रवि प्रिया, कहीं आरिष्ट। आरिष्ट के मतलब होता है जो रोगों को निवारण करे। अब इसके औषधीय गुण को समझेंगे। इसके रस, गुण, वीर्य, विपाक को। इसका रस है तिक्त यानी कड़वा और कसाय यानी कसैला लगता है। इसका गुण लघु और रुक्ष है। इसका वीर्य शीत है और विपाक कटु है। तिक्त होने के कारण शरीर के गहरे तल तक जा करके रक्त को शुद्ध करता है और कसायपन टिश्यू को संकुचित करके टिश्यू को स्ट्रांग बनाता है। इसके लघु और रुक्ष जो शरीर में भारीपन है उसको कम करता है और इसका शीत वीर्य है तो वो पित्त और गर्मी को शांत करता है। विपाक कटु है तो कफ को कम करता है, यानी कफ रोधक है, कफ को नियंत्रित करता है तो कफ कम होता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो नीम में 300 से अधिक बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए गए हैं। इनमें आजादी रस्टिन, निम्बिन, निम्बडिन, निम्बलाइड, गोडिनिन, क्यूरिसिटिन, कैस्टिन, गैलिक एसिड, फ्लोनोइड्स, लिम्बनोइड्स और पॉलीफेनॉल्स प्रमुख हैं। ये सभी मिलकर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल,
एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न आता है कि नीम रक्त को कैसे साफ करता है। आयुर्वेद में रक्त शोधन का अर्थ केवल खून को साफ करना नहीं है, बल्कि रक्त में उपस्थित दोषों, सूजन उत्पन्न करने वाले तत्वों और विषाक्त पदार्थों को कम करना है। जब शरीर में गलत भोजन, तनाव, प्रदूषण या संक्रमण के कारण फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो वे रक्त और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। नीम में मौजूद क्यूरसिटिन, गैलिक एसिड और पॉलीफिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं। वही निम्बिन और निम्बिडिन सूजन को कम करते हैं। परिणाम स्वरूप रक्त की गुणवत्ता बेहतर होती है और शरीर के ऊतकों और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि रक्त दोष कम होते हैं। सबसे पहले नीम का असर त्वचा पर पड़ता है, शरीर में जाकर के या बाहर। इसमें होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, जो शरीर में जाकर के घाव को भरता है और सूजन को कम करता है। जैसे रेडनेस हो गया शरीर में, उसको भी खत्म करता है, सूजन को कम करता है। जैसे आपको घाव हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो पहले के लोग क्या करते थे कि नीम की पत्ती को लेकर के पानी में उसको उबालते थे। उबाल करके उससे क्या करते थे, पत्ती को छान लेते थे और स्नान करते थे। तो स्नान करने से क्या होगा कि जो भी फंगस है बाहर की, वो सब साफ होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो नीम के ये गुण है एंटी बैक्टीरियल। और जब आप नहाते हैं तो इसमें जो है क्यूरसिटिन, वो त्वचा को साफ करता है। जैसे शरीर में जाता है तो विषाक्त जितने भी हैं, ब्लड यानी रक्त शोधक कहा गया है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो जब आपके ब्लड शुद्ध हो जाएंगे तो करीब करीब 90% जो बीमारी है, गंदगी है, वो साफ हो जाएगा। तो आप नीम को उपयोग कर सकते हैं। नीम को अगर घाव है, फोड़ा फुंसी है, दांत खाद खुजली है, तो या तो नीम के पत्ती ले आइए और नीम के पत्ती ला करके उसके पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बना करके जहाँ जहाँ आपके शरीर में घाव है, फोड़ा फुंसी है या पिंपल्स है, उस जगह पर लगाइए। अगर फेस में है तो फेस पैक बना करके आप लगाइए। उसमें चाहे तो आप एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल मिलाएंगे तो उसका और गुण बढ़ जाएगा और गुण बढ़ने के कारण आपके घाव, फोड़ा फुंसी, पिंपल्स हैं, वो ठीक होंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा इसका स्वभाव लघु और रुक्ष है, तो जैसे आप पानी से धोते हैं, पेस्ट लगा लिए और पानी से धोते हैं, उस टाइम उस मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। जैसे नारियल का तेल हो गया या कोई भी क्रीम हो गया, उस टाइम में आपके त्वचा मुलायम हो जाती। एक और आप काम कर सकते हैं, नीम के पत्ते हरे हरे लेकर आइए और छाया में सुखा लीजिए। सुखा करके मिक्सी या खरल में कूट पीस लीजिए और कूट पीस करके छान लीजिए। छान करके कांच या प्लास्टिक के डब्बे में रख लीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े आपको, घाव, फोड़े फुंसी, दांत खाद खुजली या बवासीर में भी आप उपयोग कर सकते हैं। त्वचा विकार है तो आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं बाहरी शरीर में। 1 चम्मच नीम के चूर्ण पाउडर आप पानी के साथ ले सकते हैं प्रतिदिन खाली पेट। लगातार आपको नहीं लेना है, 15 दिन 20 दिन लीजिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। फिर दोबारा से 10 दिन 15 दिन गैप देके आप ले सकते हैं। नीम के फल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस समय नीम का फल पक जाता है और गिरने लगता है, तो आपके
आसपास नीम हो तो इसके फल को एकत्रित कर लीजिए, कर करके छाया में सुखा लीजिए, सुखा करके रख लीजिए। इसके भी आप पेस्ट बना सकते हैं, कई सारे बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं। खासकर त्वचा रोगों में, त्वचा रोगों की बात करें तो निम्बोली में मौजूद प्राकृतिक रोगाणु रोधी और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं में भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यही कारण है कि इससे त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने और समय से पहले आने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को कम करने में उपयोगी माना जाता है। तो आप निम्बोली को आप उपयोग कर सकते हैं। आप दांत, खाज, खुजली में इसका उपयोग कर सकते हैं। पेस्ट बना के आप एक्जिमा, सोराइसिस पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप उससे पानी से धो लीजिए। पानी से धोने के बाद नीम का तेल आता है, उसे नारियल में आप मिक्स करके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ आपके सोराइसिस या एक्जिमा या फोड़ा फुंसी है वहाँ आप लगा सकते हैं। उससे आपके त्वचा विकार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यूरिसिटिन और एंटीऑक्सीडेंट का गुण भरपूर है। ये त्वचा को नुकसान होने से बचाता है। आप नीम के फूल का भी उपयोग कर सकते हैं। फूल मार्च में आता है, उसका भी चूर्ण बना सकते हैं। बहुत कम मिलता है, नीम का फूल झड़ जाता है, तो आप पंसारी के पास से निम्बोली ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम का पेड़ नहीं है तो आप नीम के चूर्ण ले सकते हैं, पाउडर ले सकते हैं, निम्बोली ले सकते हैं, इसके छाल ले सकते हैं। छाल का काढ़ा बनता है तो आप उपयोग कर सकते हैं। नीम के पंचांग आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। नीम के जैसे छाल, पत्ते, फल, फूल, बीज, इसका पंचांग बनता है तो आप उपयोग कर सकते हैं। अगर ये लेते हैं तो ब्लड साफ रहता है, रक्त साफ हो गया तो आपके स्किन शीशे की तरह चमकेगा। आपने सुना होगा कि ये साबुन नीम से बनी है, ये टूथपेस्ट नीम से बनी है। आपने बहुत सारे मार्केट में नीम से बने हुए प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन आप नेचुरल नीम का उपयोग कीजिए, यूज कीजिए, ताकि आपके शरीर स्वस्थ रहे। अब आगे बढ़ते हैं कि नीम को दूसरा दातुन होता है। दातुन करने से पहले के लोग नीम के दातुन करते थे और दातुन करते थे तो उनके दांत मजबूत रहते थे। आज तो हम ब्रश पेस्ट कर रहे हैं तो दांत इतने मजबूत नहीं है। नीम के दातुन आप रोज चबा चबा के करते हैं तो एक तो दांतों की एक्सरसाइज हो जाता है, उसके बढ़िया मुलायम बना लेते हैं। दांत को धोते हैं तो दांत मजबूत होता है और दूसरे कि मुंह से बदबू नहीं आता है, क्योंकि नीम में वो तिक्तपन है जो कीटाणुओं को मार देता है। तो आप जरूर नीम के दातुन कीजिए। पहले के लोग दातुन करते थे, आज ब्रश आ गया है तो हम 1-2 मिनट में ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं और फिर मुंह को धो लेते हैं। उसमें बैठ करके नीम के दातुन से धोते थे, उनके दांत मजबूत रहते थे कि बुढ़ापा तक दांत टूटते नहीं थे। आज पता चल रहा है कि रोज दिन डेंटिस्ट के पास हम जा रहे हैं और दांत को दिखा रहे हैं, दांत में कीड़े लग रहे हैं, दर्द हो रहे हैं। अब समझते हैं कि ऋतु काल में नीम का बहुत ही उपयोग किया जाता है। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो सर्दी, जुखाम, बुखार, घाव, खाज, खुजली होने लगता है। उस टाइम आप नीम के पत्ते को 4-5 रोज उपयोग कीजिए, या तो इसके चाय बना लीजिए यानी काढ़ा बना लीजिए। 1 कप पानी में कम से कम 10 पत्ते डाल दीजिए। 10 पत्ते डाल करके उबलते उबलते आधा बच जाए तो नीम के काढ़ा चाय पी लीजिए। इससे ऋतु परिवर्तन होगा तो आपको कोई भी
फंगल या सर्दी जुखाम कोई भी वायरल चीजें आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज के संदर्भ में देखिए तो वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। इसमें पाए गए निम्बिन, निम्लाइड, क्यूरिसिटिन, पॉलीफिनोल्स शरीर के ब्लड शुगर में जा करके ब्लड शुगर को कम करते हैं और अग्नाशय के सेल्स को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो हमारे जब शरीर में जा करके डायबिटीज के इंसुलिन को बढ़ाते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल होने लगता है। जैसे नीम के पत्ते आप 5-10 लेते हैं और या तो 1 स्पून डायबिटीज में नीम के पाउडर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके शुगर कंट्रोल होने लगता है। लीवर के लिए जैसे लीवर और किडनी है कि ये दोनों काम फिल्टर के काम करते हैं। जैसे लीवर है तो लीवर शरीर में क्या जो टॉक्सिन्स है, विषाक्त है, उनको बाहर निकालता है। किडनी का काम है शरीर के सारा रक्त को फिल्टर करना। तो जो शरीर में ये निम्लोइड है, निम्बिन है, क्यूरिसिटिन है, इसको सपोर्ट करते हैं, इसमें पाए जाते हैं और कई सारे गुण जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 9 पाए जाते हैं। तो ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है और लीवर को जब प्रोटेक्ट करता है तो हमारा लीवर को सपोर्ट मिलता है। किडनी के लिए भी आजकल बहुत क्रेटिनाइन लेवल बढ़ता जा रहा है। किडनी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे किडनी के पेशेंट बढ़ते हैं तो उनमें नीम के बहुत उपयोगी माना गया है। इसमें निम्बिन है और क्यूरिसिटिन है जो किडनी को सपोर्ट करता है। तो किडनी में नीम के पत्ते आप उपयोग कर सकते हैं। नीम के पत्ते 5-10 ले लीजिए, पीपल के पत्ते 4-5 ले लीजिए और दोनों को पीस करके इसका जूस बनाइए। 1 कप जूस बना लीजिए और खाली पेट आपको पीना है, जिससे किडनी के आप पेशेंट हैं तो किडनी आपके ठीक होने लगेगा, फिल्टर होने लगेगा। जैसे इसका क्रेटिनाइन अधिकतर आजकल लोगों का बढ़ जाता है तो क्रेटिनाइन का लेवल कम करता है नीम के पत्ते। आप इसके साथ में अगर चाहें तो नीम के छाल भी उपयोग कर सकते हैं। नीम के छाल और पीपल के छाल दोनों को ले लीजिए। इसके साथ में बिरिक 2 सर ले लीजिए और तीनों को डाल करके 2 कप पानी में उबालिए और उबाल करके जब 1 कप पानी बच जाए तो छान करके आप खाली पेट प्रतिदिन पीजिए। इससे आपका क्रेटिनाइन लेवल कम होने लगेगा। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी में आप अगर नीम के पत्ते प्रतिदिन लेते हैं तो इसमें आपकी इम्यूनिटी इतने मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुण है, मैंने पहले भी बताया कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, यही नीम की बड़ी विशेषताओं में से एक है कि इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी प्रभाव। इसका अर्थ केवल इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित रखना है। कई बार शरीर की प्रतिरक्षा बहुत कमजोर हो जाती है और कई बार जरूरत से ज़्यादा सक्रिय होकर नुकसान पहुंचाती है। नीम के कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को संतुलित रखने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि इसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने नीम के कैंसर रिसर्च में भी संभावित उपयोग का अध्ययन किया है। विशेष रूप से निम्बलाइड पर कई प्रयोगशाला अध्ययनों में शोध किया गया है कि कुछ प्रारंभिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि निम्बलाइड अध्ययन में कोशिकाएं प्रतिक्रियाओं में प्रभावित करते हैं। इसमें निम्बलाइड प्रभावित करते हैं और कैंसर के कीटाणुओं को मारते हैं। तो कैंसर में भी आप नीम के पत्ती का उपयोग कर सकते हैं।
5-10 रोज नीम के पत्ती। आप ये नहीं कहूँगा कि आप दवा छोड़ दीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन कैंसर में 5-6 नीम के पत्ती या 1 टीस्पून आप नीम का पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको मैं जितने भी नीम के बारे में बताया, आप नीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर शरीर ड्राइनेस का है, वात का है, तो आप 10 से 15 दिन नीम का उपयोग कर सकते हैं, 20 दिन कर सकते हैं। इससे बीच बीच में छोड़ दीजिए। लगातार आपको नीम के पाउडर पत्तियों को इस्तेमाल नहीं करना है। आप अगर डायबिटीज़ में नीम के ये पत्ते हैं, जैसे कोमल पत्ते आप ले लीजिए, देख सकते हैं मैं रोज़ 5 नीम के पत्ते खाता हूँ। जैसे नीम के पत्ते खा लिया और खा के चबा लीजिए, चबाने के बाद पानी पी लीजिए। ये पत्ते आपको खाना है, 4-5-6 पत्ते कोमल पत्ते को खाइए और खा करके पानी पी लीजिए। पानी पिएंगे तो आपके मुंह में थोड़ा कड़वापन लगेगा, क्योंकि इसका स्वभाव तिक्त है तो कड़वा लगेगा। तो बहुत लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कड़वा ही तो शरीर में जा करके आपको मीठापन घोलेगा। मीठा खाते हैं लेकिन हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये नीम के पत्ते कड़वा खाकर हम स्वस्थ बन सकते हैं। तो क्यों नहीं हम नीम के पत्ते 5-6 रोज खाएं। लगातार नहीं खाना है, बीच बीच में आपको छोड़ देना है और कभी खा लेना है। तो आप इससे स्वस्थ रहेंगे। आपको फोड़ा, फुंसी, घाव, खाज, खुजली नहीं होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, किडनी ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा। हार्ट की बीमारियों में भी आप नीम का उपयोग कर सकते हैं। नीम, क्योंकि हार्ट को सेल्स जो होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको कम करके टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं और हार्ट सेल्स को जो इसमें निम्बिडिन है वो मजबूत बनाते हैं। तो हार्ट में भी आप नीम के पत्ते उपयोग कर सकते हैं। और नीम के पत्ते का पेस्ट और एलोवेरा का पेस्ट बना ले और फेस पर पूरा लगाएं और लगा करके कुछ देर तक छोड़ दे। इसके बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिए। धो करके कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए या नारियल का तेल। नीम का तेल बनता है, नीम का तेल बनता है, तो नीम का तेल उसको खाना नहीं है। आपको नीम के तेल नारियल तेल में मिक्स करके पूरे शरीर में, अगर आपके खुजली हो रहा है उसमें कपूर मिला दीजिए, तो आपके दांत, खाद, खुजली ये सब ठीक हो जाएंगे। जिनके डंडरफ है वो नीम के पीस करके उसमें चाहें तो एलोवेरा मिला लीजिए या फिर आंवला मिला लीजिए। और इससे क्या होगा कि आपके डंडरफ, रूसी है माथे की, वो सब निकल जाएंगे। आपके शरीर को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखने में नीम की भूमिका है। तो आप प्रतिदिन नीम के पत्ते का उपयोग कीजिए। नीम के पत्ते को लीजिए और पाउडर बनाइए। और जो महिला बच्चे को दूध पिलाती हैं या गर्भवती हैं, उन्हें नीम के पत्ते का उपयोग नहीं करना है। आप अपने वैद्य से जरूर सलाह लेकर के नीम का उपयोग कीजिए। नीम बहुत फायदेमंद है, नीम कई सारे बीमारियों में उपयोगी है। तो आप जरूर नीम का उपयोग कीजिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।